इनके ईमान का तज़किरा सुनिए कि ईमान कब कबूल किया। हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला ये साबिकीन अव्वलीन में से हैं, सबसे पहले जो लोग ईमान लाए उनमें इनका शुमार होता है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से भी पहले ये ईमान लेकर आए, यानी इनका ईमान तकरीबन 30वां नंबर बनता है ईमान में। सैयदना अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का हज़रत फ़ारूक आज़म का 40वां नंबर है, इनका 30वां नंबर है ईमान में, यानी ये हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पहले ईमान लेकर आए। अल-मुअज्जम कबीर के अंदर इमाम कुश्तलानी रहमतुल्लाह अलैह ने उस पूरे वाक़े को जिक्र फरमाया। फरमाते नबी मुहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर से निकले, कोहे सफ़ा की पहाड़ी के करीब अब्दुल्ला बिन जादान का घर था, जो मक्कातुल मुकर्रमा का बड़ा रईस था, जिसके यहाँ बड़े ग़ुलाम हुआ करते थे। सैयदना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर से निकले, कोहे सफ़ा के करीब अब्दुल्ला बिन जादान के घर के साए में खड़े हुए थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। इतने में अबू जहल आया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गुफ्तगू शनीद करने लगा। ये उसकी गुफ्तगू मज़ाहमत में बदल गई। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अलियाज़ु बिल्लाह बुरा भला कहने लगा। मेरे भाइयों, यहाँ पर एक बात सुनिएगा। अल-मुअज्जम कबीर में इमाम कुश्तलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अबू जहल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी ज़ुबान से बुरा भला कह रहा था। अलियाज़ु बिल्लाह, अलियाज़ु बिल्लाह, अलियाज़ु बिल्लाह। नकले कुफर कुफर नाबाशत कि हम कोई लज्जत लेने के लिए ये बात नहीं करने लगे। मैं हौसला बताने लगा हूँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि कितना बड़ा हौसला था अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। इमाम कुश्तलानी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं अल-मुअज्जम के अंदर, फरमाते हैं कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरा भला कह रहा था, अलियाज़ु बिल्लाह, हतक इज़्ज़त कर रहा था। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तक़दीस को, इज़्ज़त को, नामूस को मजरू कर रहा था कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हालत में थे कि यूं हाथ बांधे हुए खड़े, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम सब कुछ सुन रहे थे। मुज़ाहमत का हुक्म ही नहीं था अभी। जब उसने देखा कि मैं सब कुछ कह रहा हूं, ये मुज़ाहमत ही नहीं कर रहे, मेरी बात का जवाब ही नहीं दे रहे, उसने एक नोकीला पत्थर उठाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक पे उस पत्थर को फेंका। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का खून बहा, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम खूनो खून हुए। कुछ लोंडिये इस मंजर को देख रही थी और अबू जहल चला गया। असानीदे कुरैश जहां पर बैठा करते थे वहीं पर जाकर ये बैठ गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे, बैतुल्लाह के अंदर आए। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जमजम के करीब बैठकर जमजम के पानी के साथ अपने उस लहू को धोया जो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चोट लगने से आपके वजूद अक़दस से लहू बह रहा था। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस लहू को धो रहे थे। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने लहू को धोने के बाद सहने हरम में दाखिल हुए। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की बारगाह में सर्वसजूद होकर अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए कहने लगे कि ए मेरे खालिक, अगर तेरा नाम बुलंद करने की वजह से ये मुझे नोकीले पत्थर भी मारते हैं, मैं तेरा नाम पुकारना नहीं छोड़ूंगा। मैं ये पत्थर तेरे नाम की वजह से जो मुझे पड़ते हैं, मैं इन पत्थरों को भी कबूल करने के लिए तैयार हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर्वसुजूद हुए अल्लाह की बारगाह में। इतने में वो लोंडिये, अल-मुअज्जम कबीर में इमाम कुश्तलानी लिखते हैं कि वो लोंडिये जिन्होंने इस मंदिर को देखा था, वो भी सहने हरम में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे आई। इतने में अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शिकार से वापस आ गए। आपकी आदत शरीफा ये थी कि जब आप तशरीफ़ लाते तो सबसे पहले आने के बाद बैतुल्लाह में जाते, बैतुल्लाह का तवाफ़ करते, तवाफ़ करने के बाद आप घर जाया करते थे। आप बैतुल्लाह में आए, तवाफ़ करने लगे। दूसरी सिमत अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम सर्वसजूद हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने अपने अहवाल रख रहे हैं कि वो लोंडिये भागती हुई अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास पहुंची, कहने लगी, हमज़ा तू बड़ा बहादुर है, बड़ा दलेर है, तेरी बहादुरी के तज़किरे मक्का से बाहर ख़वातीन अपने बच्चों को सुनाया करती है कि तू बड़ा दलेर है, शिकार करता है। तेरी दलेरी और बहादुरी का क्या फ़ायदा कि तेरा भतीजा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज इतना बेबस हो चुका है कि अबू जहल ने उनकी अलियाज़ु बिल्लाह
बिल्ला तौहीन भी की है और पत्थर भी उनको मारे हैं। वो लहू लुहान है, सहने हरम में है, इस वक्त मौजूद है। सैयदना मीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला ने जब ये सुना, डायरेक्ट अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम के पास नहीं गए। अल्लाह, खूनी ताल्लुक, जोश तो मारता है, चेज आए कि अभी ईमान कबूल नहीं किया, लेकिन सगे मरहूम भाई अब्दुल्ला का बेटा है, तो वो खूनी रिश्ता अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल-अम्मु सिनतु अबी, के चचा बाप के दर्जे में है। क्यों? ये वो दादे से वो खून है जो इसके बाप की रगों में दौड़ रहा है, वैसा ही खून इसके चचा की रगों में दौड़ रहा है। रसूल ने इसलिए फरमाया कि चचा क्या है? बाप के दर्जे में है। अल-अम्मु सिनतु अबी, चचा बाप का मुकाम रखता है, बाप का दर्जा रखता है। तो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम का चचे तो हैं। जब ये लोडिया से सुना तो भागते हुए सैयदना मीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला असानीद कुरैश जहाँ पर बैठा करते थे वहाँ पर पहुँचे और जाकर अबू जहल से कोई दूसरी बात नहीं कही, अपनी कमान हाथ में पकड़ी हुई थी, यूं उसके सर पर दे मारी और वो लहू लुहान होकर नीचे गिरा। इसके कुछ गुमाश्ते जो इसके करीब बैठे हुए थे सरदारान, वो हज़रत मीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला पर लपकने लगे कि हज़रत मीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला को पकड़े। अबू जहल ने पुकार कर कहा कि छोड़ दो, इसको न पकड़ना, अगर ये आपे से बाहर हो गया तो फिर जो हम अभी जिंदा हैं हम में से कोई जिंदा नहीं बचेगा, हम में से कोई जिंदा नहीं बचेगा, इसको छोड़ दो इसी की हालत में। सैयदना मीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस वक्त कहा कि अबू जहल, क्या तू इस बात को सामने रखकर हमला करता है मेरे भतीजे पर कि मेरा भाई अब्दुल्ला दुनिया से जा चुका है? तू उसको लावारस न समझना। अब अगर तूने उसकी तरफ आंख उठाई और देखा बुरी आंख से, तेरी आंख निकाल ली जाएगी। अगर तू पत्थर फेंकेगा तो मैं अमीर हमजा जवाब पत्थर से नहीं दूंगा, मैं तेरे ऊपर पहाड़ गिरा दूंगा, लिहाजा मेरे भतीजे की तरफ मेरी आंख से नहीं देखना। अबू जहल कहने लगा कि अमीर हमजा, तू सिर्फ इतना बता कि तू भी अपने बाओ इजाद का दीन छोड़ के बैठा है और तू कलमा पढ़ के मुसलमान तो नहीं हो चुका? सैयदना अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला ने उसी वक्त कलमा पढ़ा और गवाही दी, हाँ सुनो, आज के बाद वो तन्हा नहीं है, आज के बाद वो बेआसरा रही है, आज के बाद ये ना समझना कि कुरैश में से कोई कुव्वत उनके पीछे नहीं। ये बात ज़हनों में रखो, तुम जितने सरदारान बैठे हुए हो, मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि आज के बाद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन्हा नहीं है। अगर तुम उनकी तरफ बढ़ोगे तो मुझे सामने पाओगे, अगर तुम उनकी मुखालफत में निकलोगे तो मुझे सामने पाओगे। आइंदा के बाद ये बात ज़हन में रखना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मैं कलमा पढ़ चुका हूँ और मैं मुसलमान हो चुका हूँ। ये रिवायत अल-मुअज्जम कबीर में इमाम कुसलानी लिखते हैं। उसी वक्त अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला ने कहा, फरमाया मैं कलमा पढ़ के मुसलमान हो चुका हूँ, लिहाजा आइंदा ये कोशिश न करना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में आओगे। अब अगर तुम निकलोगे तो फिर मेरा सामना तुम्हें करना पड़ेगा। और तुम जानते हो कि मक्का की माओ ने वो नौजवान नहीं जन्म दिए जो अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बहादुरी का मुकाबला कर सके। ये एक आवाज़ थी जो इस्लाम के लिए इतनी बुलंद हुई और सबसे कुव्वत वाली आवाज़ थी कि जो सहने हरम से उठी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कानों में पड़ी। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम सजदे की हालत में अल्लाह का शुक्रिया अदा कर रहे थे। सही नबी हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए, अल्लाहु अकबर कबीरा, 3 दफा कहा, मुसद्दर के लिए हाकिम में है, या इब्न अखी, अल्लाहु अकबर कबीरा, ए मेरे मरहूम भाई के बेटे। 3 मरतबा पुकारा हज़रत मीर हमजा ने, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं सुना। फिर कहा, या इब्न अखी, ए मेरे मरहूम भाई के बेटे। तीसरी मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जी मेरे चचा जान, फरमाया मेरे भतीजे खुश हो जा, उसने तुझे एक नोकीला पत्थर मारा था, मैं पूरी कमान उसके सर में घुसा कर आया हूँ और वो लहू लहान है, अपने सरदारों के सामने बेइज्जत और जलील हो चुका है, खुश हो जा इस पर। फरमाया चचा मैं इस पर खुश नहीं हूँ, मैं तो इस पर खुश हूँ। फरमाया भतीजे बता किस बात पर खुश है? फरमाया चचा जिस रब की मैं इबादत करता हूँ आप भी उसी रब की इबादत करने वाले बन जाओ। कलिमा पढ़ा सैयदना अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने। फरमाया इस रात मेरे दिल में शैतान ने वसवसा डाला कि देख तूने कलमा पढ़कर अपना इस्लाम कबूल कर लिया है, पहला दीन छोड़ दिया है,
सैयदना मीर हमदा रज़ी अल्लाह ताला फरमाया सुबह हुई, मैं बाहर गए रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आया, मैंने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं मुसलमान हो चुका हूँ, लेकिन रात मुझे यूँ वसवसे शैतान ने दिल में डाले हैं। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मेरे सीने अक़दस में अपना हाथ रखा और आयात बैयिनात की तिलावत की। सैयदना मीर हमदा रज़ी अल्लाह ताला फरमाते गए वो दिन गया, उस दिन के बाद कभी मेरे दिल में खदशा भी पैदा नहीं हुआ, खदशा भी पैदा नहीं हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे सीने अक़दस में हाथ रखा और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ दी। सैयदना अमीर हमदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुशर्रफ इस्लाम होकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में अब 24 घंटे इस्लाम को क़ुव्वत मिल गई।